कॉपी दे। चलिए हेडिंग डालिए अब, आवश्यक वस्तु अधिनियम। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। ठीक है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। इंग्लिश में भी लिखिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। एसेंशियल स्पेलिंग ESSENTIAL। एसेंशियल कमोडिटीज मतलब COMMODITES एक्ट 1955। अब ये भी चेंज हो गया, ठीक है, ये भी परिवर्तन हो गया और इसमें अपडेट नहीं किया हुआ, तो इसके बारे में थोड़ा नॉलेज है अपने को, करीब जहाँ पे चेंजेस आएंगे इसको बता दूंगा। ठीक, तो जो 1955 था उसमें भी कई संशोधन हुए, लेकिन जो ओरिजिनल एक्ट था वो 1955 का था। ठीक है, ओरिजिनल एक्ट था 1955 का था। अब आंसर क्या लेना है, क्वेश्चन पूछेगा तो बताऊंगा आगे, जैसे जैसे अमेंडमेंट देखेंगे। तो अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट कौन सा हुआ, एग्रीकल्चर वाला जो नियम है, अभी वो जिसके लिए विरोध नहीं हुआ, क्या नाम है, मोदी जी के लिए जो विरोध हो रहा था पंजाब में, इतना एग्रीकल्चर से रिलेटेड इसी संबंधित लास्ट अमेंडमेंट हुआ। तो कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होते रहे, लेकिन ओरिजिनल जो है 1955 है। अब जो यहाँ पे चेंजेस है उसको मेंशन कर दूंगा। फिलहाल अब ये क्या है ये समझते हैं। ठीक है, अब जो समझाऊंगा वही लिखाऊंगा। स्वागत है बड़ो दिन बाद। जब भारत सरकार आजाद हुआ, अब डीपीएसपी में देखो, डीपीएसपी में अगर जो संविधान पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा फिर भी कोई दिक्कत नहीं, कल्याणकारी राज्य घोषित करते हैं, कल्याणकारी राज्य। ठीक है, और बहुत सारे प्रावधान ऐसे दिए डीपीएसपी में, जो ये प्रावधान करेगा, राज्य ऐसा करेगा, राज्य ऐसा करेगा, बहुत सारे प्रावधान। तो आजादी के बाद भारत सरकार ने वो कैसे घोषित की, कल्याणकारी राज्य। अब कल्याणकारी राज्य गूगल में भी सर्च करोगे, एक वेलफेयर स्टेट होता क्या है, तो लिखा दूंगा, लिखाने का पहले सुनना। वेलफेयर स्टेट क्या होता है, जो वॉर्म टू टर्म तक, वॉर्म टू टर्म, वॉर्म मतलब गर्भ, ठीक है, टू टर्म मतलब मरने तक, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक, ठीक है, सारे काम, गर्भ से लेकर कब्र तक सारे काम क्या, किसकी जिम्मेदारी, राज्य का। हर चीज तो प्रोवाइड कर दिया आप, जैसे गरीब हो फिर भी कुछ ना कुछ तो प्रावधान आते हैं ना, 1 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो चावल सब मिल रहा है, क्यों, सरकार कर रही है और सरकार कल्याणकारी राज्य है इसलिए कर रही है। तो क्या गरज उनका भी, खुद कमाओ खुद का, ऐसा कंसेप्ट रहता। तो कल्याणकारी राज्य अपने आप को घोषित किया था। ठीक है, ये पहला पॉइंट समझे। अब देखिए कानून कैसे बनता है, जो संविधान थोड़ा भी आइडिया नहीं है तो बताता हूँ। जैसे हम भूपेश वगैरह मंत्री विधायक जो आप लोग चुनते हो ना, इन लोग बैठते हैं विधानसभा में, ठीक है, विधानसभा, ठीक है, और किसी किसी राज्य में विधान परिषद भी होता है। ठीक, तो कुछ अधिनियम लाने, कुछ एक्ट लाने, कुछ बिल पास करना है, तो कैसे होता है, विधानसभा में पेश होता है, फिर विधान परिषद अगर है तो वहां पेश होता है, फिर राज्यपाल साइन करता है, ऐसे नियम बनता है। तो राज्य स्तर पर ये विधानसभा, वैसे ही केंद्र स्तर पर है लोकसभा और राज्यसभा, तो कंपल्सरी है लोकसभा और राज्यसभा। और राष्ट्रपति अगर किसी बिल को लोकसभा में पेश किए और राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया और राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, तो क्या वो बिल अधिनियम बन जाता है, मतलब बिल एक्ट बन जाता है। ठीक है, जो विधेयक रहता है वो कानून बन जाता है। ठीक, ये प्रोसेस होने के बाद तो वहां केंद्र में बैठती संसद, यहाँ बैठती विधानमंडल। जो केंद्र में जो लोकसभा राज्यसभा इसको संसद बोला जाता है, यहाँ जो विधानसभा उसको विधानमंडल बोला जाता है। ठीक, इतना क्लियर। अब जो देखिए, जैसे मेरे घर के कुछ निर्णय हैं, तो मेरे घर के निर्णय मैं लूंगा, आप लोग के घर के निर्णय मैं थोड़ी लूंगा। आपको क्या खरीदना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, ये निर्णय स्वाभाविक सी बात है, आप लोगे, मैं अपना निर्णय लूंगा। तो ऐसे ही किस मैटर पर कौन निर्णय लेगा, किस मैटर पर कौन कानून बनाएगा, इसका डिवीजन है। किस मैटर पर कौन कानून बनाएगा, जो कानून बनते हैं तो ठीक है, हर कानून थोड़ी राज्य बनाएगा, हर कानून थोड़ी केंद्र बनाएगा, तो इसका डिवीजन है। ठीक है, ये डिवीजन कैसे है, मतलब इस मैटर पे राज्य कानून बनाएगा, राज्य मतलब छत्तीसगढ़ राज्य, एमपी राज्य, महाराष्ट्र राज्य, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जितने अलग अलग राज्य हैं वो कानून बनाएंगे। तो जो मैटर है, जो लिस्ट है, वो मेंशन है स्टेट लिस्ट, उसको बोला जाता है स्टेट लिस्ट, मतलब राज्य सूची। तो राज्य सूची में जो विषय वर्णित हैं, जो दिए गए हैं, उन विषयों पर कानून कौन बना सकता है, राज्य बना सकता है। ठीक, तो ये समझ आया स्टेट लिस्ट क्या है, राज्य विषय कानून बना सकता है, मतलब यहाँ से विधानसभा से पास होगा, ठीक है, और कानून बनेगा, लोकसभा तक नहीं जाएगा। फिर यूनियन लिस्ट क्या है, यूनियन लिस्ट या उसको संघ सूची बोला जाता है।
या ऐसे विषय जिन पर केंद्र कानून बनाएगा वो यूनियन लिस्ट में आते हैं। बहुत सारे विषय दिए गए और जिसमें दोनों मिलकर कानून बनाए ऐसी सूची को बोला जाता है समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, इंग्लिश में कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो 3 प्रकार के सूची का वर्णन है और ये शेड्यूल 7 में दिया हुआ है। शेड्यूल 7 पूछोगे क्या, तो जैसे भारतीय संविधान है मतलब देश का शासन कैसे चलना है, ओवरऑल बता रहा हूँ क्योंकि अपन अभी संविधान नहीं पढ़ रहे और ये मान के चल रहा हूँ कि संविधान कोई नहीं जाना। जैसे नियम कानून क्या होंगे देश के लिए, कैसे देश संचालित होगा, उसके लिए भारत का एक संविधान बना हुआ है। ठीक है, भारत का एक संविधान बना हुआ है, उसी संविधान में एक शेड्यूल है, बहुत सारे पॉइंट्स है। ठीक है, समझ लीजिए पॉइंट्स है, 12 अलग अलग शेड्यूल है, 12 में से एक शेड्यूल आता है 1 2 3 4 5 6 7। तो जो 7th शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची है, उसमें ये जो लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, ये जो सूची दिए हैं वो किसमें, 7वीं अनुसूची में, शेड्यूल इंग्लिश में, हिंदी में अनुसूची। ये समझ आए? ठीक है, ये समझ आए। अब जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम जो पढ़ रहे हैं, ये विषय था कंकरेंट लिस्ट का। कंकरेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची का, मतलब इस पर कानून कौन बनाएगी, मिलके बनाएगी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कानून बनाएगी। तो सबसे पहला चीज जो आपको कंपलसरी याद रखना है कि जो एसेंशियल कमोडिटी जो पढ़ रहे हो आप लोग, यहाँ क्वेश्चन में हो सकता है जो पहला चीज रखना है, बाकी सब तो समझा रहा हूँ, वो लिखाऊंगा उसमें पूरा नोट्स लिखाऊंगा, जो बोल रहा हूँ लिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहला चीज जो याद रखना है, जो कमोडिटीज एक्ट, ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, ठीक है, ये किसका है, कंकरेंट लिस्ट का है। ठीक है, कमोडिटी एसेंशियल कमोडिटीज कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची का, इतना क्लियर? ठीक, ठीक। अब इस प्रकार अब ये जो देखा जाए ओवरऑल कंक्लूजन क्या लिखना, आवश्यक वस्तु अधिनियम। अब नाम से एक बार समझा देता हूँ, आगे प्रावधान में तो सब पढ़ लेंगे। आवश्यक वस्तु मतलब जो जरूरी है, खाने पीने का सामान जो जरूरी है, उससे रिलेटेड प्रावधान यही एक्ट बात करता है। ठीक है, आवश्यक वस्तु जैसे खाना जरूरी है, आपके लिए गाड़ी तो जरूरी नहीं है, आपके पास कार रहे ना रहे, लेकिन खाने पीने के लिए आइटम तो रहना चाहिए, तो यही आवश्यक वस्तु अधिनियम इसी संबंधित प्रावधान है। ठीक है, खाने पीने के लिए सामान रहना चाहिए, गाड़ी बाइक तो बात की बात है, वो तो लग्जरी है। ठीक है, ये नेसेसिटी है, ठीक है, जरूरत है आपकी। ठीक, तो इसी से रिलेटेड प्रावधान बनाने का जिम्मेदारी किसका, तो केंद्र और राज्य दोनों सरकार का जिम्मेदारी था। मतलब जो एक एक जनता है उन तक ये आवश्यक वस्तु पहुंचाना, उनकी देखभाल करना, चूंकि कल्याणकारी राज्य है घोषित किया था, तो सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक, इतना क्लियर। अब देश आजाद हो गया, देश के लिए संविधान भी बन गया, निर्मित हो गया। ठीक है, आवश्यक वस्तु बनाना था किसको, केंद्र और राज्य सरकार को दोनों को मिलकर बनाना था, तो बनाया ही नहीं, किसी ने नहीं बनाया, मतलब सरकार ने कानून नहीं बनाया, बनाना चाहिए था। जरूरत कब महसूस हुई, संविधान तो बन गया था, ठीक है, भारत देश आजाद भी हो गया था, तो जरूरत कब महसूस हुई, 1955 में जब अकाल पड़ा, और भारी अकाल पड़ा। ठीक है, अकाल पड़ा तो अकाल मतलब क्या, जैसे पानी नहीं गिरा तो ये अकाल पड़ रहा है, तो जिसके में बोर है, बोर से पानी निकल जा रहा है, वो सिंचाई कर ले रहा है, उसके पास खाने पीने पर्याप्त आइटम हो गया। ठीक है, जहाँ नदी है, जैसे वर्षवाहिनी नदी की को बोला जाता है, मालूम नहीं वर्षवाहिनी नदी क्या होती है, वर्षा बरस पानी। अभी इधर जैसे देखना महासमुंद का पानी, महासमुंद होता है, महानदी का पानी, शिवनाथ नदी का पानी, ये सूख जा रहता है, और बरसात में बस लबालब भर रहता है, बाकी टाइम तो सूखे रहता है ना। मतलब आप सोचोगे कैसे डाइविंग करूं तो खत्म हो जाएगा कहानी। ठीक है, तो सब क्या है, सूख जाते पानी, लेकिन कुछ नदियां वर्षवाहिनी होती है। जैसे उत्तर भारत की नदियां जितनी भी ना, गंगा हो गई, यमुना हो गई, क्यों वर्षवाहिनी है, हिमालय से निकल के आती है। बरसात में तो पानी भरे ही रहता है, बरसात में तो भरे रहेगा, पानी गिर रहा है तो भरे रहेगा। गर्मी में और ज्यादा भर जाता है, क्यों भर जाता है, गर्मी में हिमालय पिघलता है तो और पानी निकलता है, तो जितना गर्मी में रहता है उससे ज्यादा ठंडी में रहता है, मतलब सॉरी उसमें रहता है, जितना बरसात में रहता है उससे ज्यादा गर्मी में रहता है। तो जब अकाल पड़ा तो यहाँ के जो फर्टाइल लैंड थे, मतलब जहाँ पानी वानी की सुविधा थी, वहां तो खाने पीने का कोई कमी नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन ऐसी जगह जो सिर्फ बरसात के ऊपर निर्भर रहते हैं, कई किसान है बरसात के ऊपर निर्भर रहते हैं, कई राज्य ऐसे जो बरसात के ऊपर निर्भर रहते हैं, पानी नहीं गिरा तो कहानी खत्म होगी। तो जब अकाल पड़ा तो ऐसे राज्यों को दिक्कत हुई किसके, अनाज के लिए, खाने पीने का आइटम। और जरूर थोड़ी हर राज्य में अनाज उगे और अच्छा, जैसे छत्तीसगढ़ को राइस बॉल ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्यों, क्योंकि राइस यहाँ ज्यादा उगता है, सबसे ज्यादा नहीं उगता, ज्यादा उगता है। ठीक है, तो अब यहाँ हर कोई, जैसे आप घर में खेती कर रहे, जैसे हमारे यहाँ जैसे खेत है, उगा रहे खाना, तो हर चीज अपनी थोड़ी खा डालेंगे, उसको बेचते हैं, जितना खाने के लिए लायक रखें, जितना खा पाएंगे बाकी बेच देते हैं। तो ऐसे हर राज्य में होता था, जो कमा रहा है मतलब जितना खा पा रहे उतना ठीक है, बाकी सब बेच देते, दूसरे स्टेट में ट्रांसफर होता था। अब 1955 में जब अकाल पड़ा तो क्या इसके लिए मारामारी हो गया। ठीक, कैसे मारामारी, जिस राज्य में तो खाने पीने का सामान था वहाँ ठीक है, लेकिन जहाँ नहीं था वहाँ के लोग भूखे मरने लगे। ठीक, और कानून कुछ बना नहीं था इससे रिलेटेड कि सरकार कुछ कर सके,
तो यहाँ पे पहली बार एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 बनाने की जरूरत महसूस हुई। तुरंत तत्काल सत्र में था, बिल पेश हुआ, बिल पास हुआ। ठीक है, तो ये समझ आया कब? तो आवश्यक वस्तु अधिनियम पेश हुआ, पेश कब हुआ उसका डेट नहीं है, पास कब हुआ मतलब राष्ट्रपति ने साइन कब किया, तो 1 अप्रैल 1955 को। 1 अप्रैल 1955 ये पूछा जाएगा कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 जो शुरुआत में बना, उसमें राष्ट्रपति ने कब साइन किया था? 1955 में। ठीक है, 1955। इतना तक क्लियर? इतना तक क्या क्या बताया जो याद करने लायक था कि एसेंशियल कमोडिटीज पहले कौन सी सूची का विषय है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची होती क्या है? जिसमें दोनों मिलकर कानून है। कौन दोनों? तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार। इतना क्लियर? ये पहला चीज। 1955 था उसका एक्ट याद रखना है। ठीक, 1955 था। ठीक है, अब इसमें समवर्ती सूची मतलब ठीक है, आवश्यक वस्तु पहुंचाना, जनता तक पहुंचाना, उसकी आपूर्ति कराना किसकी जिम्मेदारी? तो ये जिम्मेदारी है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की। इतना क्लियर? ठीक है, तो इस पर बना कानून कब? 1 अप्रैल 1955 प्रेसिडेंट ने साइन किया और कानून बना दिया। ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे राज्य की भी जिम्मेदारी थी, लेकिन केंद्र ने कानून बना दिया। केंद्र ने कानून क्यों बनाया ये भी एक पॉइंट है। तो आर्टिकल 369 बोलता है, संविधान का 369 ये बोलता है कि जो आवश्यक वस्तु है उससे संबंधित नियम संसद को ही बनाने चाहिए। भले समवर्ती सूची में शामिल है अलग बात है, समवर्ती सूची में शामिल है अलग बात है, लेकिन उस पर नियम संसद को बनाना चाहिए। क्यों संसद को बनाना चाहिए? देखो मैं बोलूँगा, मैं हम लोग 4 भाई हैं पर, ठीक है 4 भाई हैं, बोला अगर मैं भाई को बांटने दे दिया, मैं जैसे मैं और मेरे हैं नहीं बता रहा हूँ, जैसे 4 भाई हैं, मैं बड़ा हूँ, अब मेरे पिताजी बोल दे कि बंटवारा आप कर लो, तो मैं अपना ज्यादा रखूंगा ना, अपने बारे में सोचूंगा। ठीक है, लेकिन वही पिताजी बांटे तो सबको बराबर बराबर बांटेंगे नहीं। तो ऐसे पिताजी कौन? केंद्र सरकार, और पुत्र कौन? राज्य। अब राज्य बनाएंगे तो वो अपने अपने हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, लेकिन केंद्र जो बनाएगा, संसद बनाएगा, वो सभी के लिए बराबर रहेंगे, सभी को बोल देगा कि भाई फॉलो करना, तो एक जैसे रहेगा, एक रूपता रहेगी। ठीक है, तो इसलिए आर्टिकल 369 बोलता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें कानून जो है वो संसद को बनाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं क्या बोल रहा हूँ, सूची समवर्ती सूची में शामिल है ये विषय। ठीक है, तो 369 बोलता है कि इस पे कानून किसको बनाना चाहिए? संसद। कारण भी बता दिया। पास कब हुआ? मतलब राष्ट्रपति ने साइन कब किया? 1 अप्रैल 1955। और ये भी लिखा कि ये कानून तत्काल प्रभाव से लागू हुआ, मतलब तत्काल मतलब 1 अप्रैल से लागू हुआ। ये तो बहुत सारे अधिनियम हम लोग देखे, राष्ट्रपति साइन किसी और दिनांक को कर रहा है, लागू 1-2 महीने बाद, लेकिन यहाँ पे जरूरत महसूस हुई थी, है ना, अकाल पड़ गया था, जरूरत महसूस हुई 1 अप्रैल 1955। अभी क्या है, धीरे धीरे प्रावधान आगे देखते जाएंगे तो समझ आ जाएगा। इतना क्लियर? ठीक है, यहाँ तक क्लियर लिखा दूंगा जितने सब चीज पॉइंट लिखे। अब इसमें धारा कितने हैं? 16। खाने पीने वाला आइटम, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में धारा कितने बने से? 16। चैप्टर वगैरह कुछ नहीं है, जैसे अपन भाग 1, 2, भाग 3, 4, 5 ऐसा दे रहे हैं, तो चैप्टर कुछ नहीं है। 1 से लेके 16 तक। ठीक है, ठीक है, 1 से लेके 16 तक। ठीक, धारा है, सेक्शन है, कितने सेक्शन है? 16 सेक्शन। ठीक, इतना क्लियर? 16 इसमें आ दूंगा। हम लोगों ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम देखा, कितना देखे थे, कितने धारा देखे थे? 34 पढ़ लिए तो एक बार कंफ्यूज ना होकर के। 14 अध्याय 34 धारा है। ठीक है, उसके बाद कौन सा पढ़े थे? 2000 वो वाला 1986 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम देखे, उसमें 4 अध्याय 31 धारा थी। ठीक है, अब वो 2019 अभी मैं अपडेट करके बता दूंगा, उसमें कुछ एडिशन हो गया होगा, सब्सट्रैक्शन हो गया होगा, देखो। अभी इसमें कितना धारा? 16 धारा है, कोई चैप्टर्स नहीं है। ठीक है, और एक अनुसूची है, जैसे पहला जब छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम पढ़े थे तो 4 शेड्यूल के बारे में पढ़े थे, वहाँ पे 4 अनुसूची थी। अनुसूची क्या होती है? अनुसूची में कुछ ना कुछ लिस्ट दिया रहता है, ज्यादातर लिस्ट दिया रहता है। ठीक है, तो वैसे ही इसमें एक अनुसूची, जैसे खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम देखे थे छत्तीसगढ़ वाला 2013, उसमें 4 अनुसूची थी, पढ़े थे 4 अनुसूची। इसमें कितना प्रोटीन मिलना चाहिए, कितना किलो चावल, है ना, वो सब भी था। तो ये सारे प्रावधान थे। तो वैसे ही आवश्यक वस्तु मतलब क्या? आवश्यक वस्तु मतलब कौन कौन से सामान होंगे, किस किस आइटम को आवश्यक वस्तु बोला जाएगा? क्या गाड़ी आवश्यक वस्तु होगा, कि चावल आवश्यक, कि खाने पीने आइटम क्या आवश्यक वस्तु होगा? ये किसी भी धारा में दिया गया नहीं है। 1 से लेकर जो 16 धारा तक है ना, किसी भी धारा में नहीं दिया गया। किस में दिया गया? पहली अनुसूची में। एक ही अनुसूची, इसमें उसी अनुसूची में पूरा लिस्ट दे दिया कि ये आवश्यक वस्तु होंगे। अब उसका कोई डेफिनेशन नहीं है। कहीं पे पूछे कि आवश्यक वस्तु को क्या डिफाइन किया गया, क्या परिभाषित किया गया, नहीं।
मतलब कैसे डिफाइन करोगे कि आवश्यक, कल को लगे कि ये आपके लिए आवश्यक है। सपोज जैसे अभी मास्क आवश्यक हो गया कि नहीं, जरूरी, पहले तो नहीं था, पहले क्या कोई कुछ नहीं पहन रहा है, ठीक है, ऐसे ही घूम रहे लुंगी उंगी में, ठीक है, तो अब पूरा प्रोटेक्टेड घूम रहे हो, ठीक है, तो अभी आवश्यक वस्तु हो गया कि नहीं, जरूरी, तो वो उसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, लिस्ट जरूर है कि ये आइटम आवश्यक वस्तु है, किसमें दिया है पहले सूची में, ठीक है, इतना क्लियर, ठीक। अब कुछ याद कराऊंगा उसके बाद दिखा दूंगा, पूरा सिर्फ सुनाते रहूंगा तो सो जाओगे, ऐसे ही मैडम लग रहा है सो ही जाएंगे, ठीक है। अब उद्देश्य क्या है ये नियम का, आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाने का उद्देश्य क्या है, इसको मैं ऐसे एक कोड बना लिया, आवश्यक वस्तु का उद्देश्य क्या अधिनियम बनने का, डीएसपी होता है, डीएसपी सबसे क्या है, डीएसपी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, क्या है, क्या है, डिप्टी, ठीक है, एसपी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी और डिप्टी होगा, ठीक है, ये होता है डीएसपी, तो ये पुलिस वाला हो गया, और टीआई भी पुलिस वाला, तो कोड याद रखना कि ये उद्देश्य क्या था इसका, मतलब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो बना उसका उद्देश्य क्या था, तो डीएसपी और टीआई था, क्या डीएसपी टीआई, डी से क्या डिस्ट्रीब्यूशन, डी से क्या डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, हिंदी में वितरण, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एस से सप्लाई, सप्लाई मतलब प्रदाय पहुंचाना, सप्लाई करना, ठीक है, पी से क्या प्रोडक्शन उत्पादन, टी से ट्रेड एंड कॉमर्स, और आई से क्या, आई से कुछ नहीं है, वो टीआई को जोड़ दिए बस, डीएसपी टीआई दोनों याद रहना चाहिए, तो पुलिस वाले हैं तो याद रह जाएगा डीएसपी और टीआई, तो डीएसपी और टीआई ये क्या है, इसके चार आपके उद्देश्य थे, डी से डिस्ट्रीब्यूशन वितरण, एस से सप्लाई, पी से प्रोडक्शन, टी से ट्रेड एंड कॉमर्स व्यापार एवं वाणिज्य। अब ये क्या है मतलब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वितरण, तीसरा पॉइंट प्रोडक्शन उत्पादन, जैसे एसेंशियल कमोडिटी, सपोज चावल मान के चलो एसेंशियल कमोडिटी, तो इससे रिलेटेड इसके उद्देश्य क्या था कि इस उत्पादन को सुनिश्चित करना, मतलब खाने पीने के लिए आइटम रहना चाहिए, जिंदा तभी रहेंगे, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड इसके उद्देश्य थे कि बढ़ावा देना। फिर क्या सप्लाई, जैसे अगर अचानक से अकाल पड़ जाए, अभी भी कोरोना के टाइम में बहुत सारा चीज आइटम नहीं मिल रहा था, ठीक है, कई लोगों के लिए ये जरूरत था, उनके हिसाब से तो यही आवश्यक अधिनियम में तो यही शामिल होना चाहिए, ठीक है, सप्लाई नहीं होता, मास्क तो ठीक है, तो इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करना, मतलब सप्लाई होना चाहिए तभी तो मिलेगा, सपोज हो भी रहा है, प्रोडक्शन हो गया, लेकिन यहाँ आसपास के दुकान में नहीं मिल रहा, तो कैसे, कहाँ से खाऊंगा मैं, कहाँ से लूंगा, ठीक है, तो सप्लाई सुनिश्चित करना ये उद्देश्य है, ठीक है। अब दुकान में जाओगे तो आपको तो पैसा दे के लेना पड़ेगा ना, सपोज कीमत बहुत ज्यादा है, यही बात 1955 में अकाल जब पड़ा था ना, तो क्या है, सब जमाखोरी करने लग गया, मतलब दूसरे को बेचना भी नहीं, कितना भी पैसा दे दो, अरे बेच दूंगा और मेरे पास नहीं रहेगा तो क्या कहूंगा मैं, ऐसा वाला सिस्टम था, ठीक है। जैसे वो सोना खान का था ना, विद्रोह था, बलदव यार सोना था, वी नारायण सिंह, वो माखन चोर वाला गोदाम पे बेच देते, वो क्या अकाल पड़ जाएगा, भाई अकाल पड़ा था तो नहीं बेच रहा था, वो बेच दिया था तो एकदम हाई फाई दाम में, जो गरीब नहीं अफोर्ड कर पा रहा था, तो क्या किया, वो चोरी कर लिया, पूरा बस कर लिया, ठीक है। तो आपूर्ति हो रहा है, ठीक है, जब ये अकाल पड़ा था 1955 में, उस टाइम में क्या, अगर बाहर से इंपोर्ट करवा रहे थे विदेशों से, तो इतना उसका पैसा लग जाता था जो गरीब खरीद नहीं पाएगा, ठीक है, अफोर्ड नहीं कर पाएगा, और जमाखोरी हो रहा था। तो वैसे ही सप्लाई तो हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन कीमत इतनी ज्यादा है कि कोई गरीब है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, खाना पीना नहीं हो रहा है, तो उसके लिए फ्री में चावल देते हैं, या पैसा लेके कम रुपए में देते हैं, 1 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो चावल बढ़ रहा है, तो वो क्या वितरण, उद्देश्य क्या वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई तो घर घर मतलब दुकान सप्लाई रिटेल, और एक है ट्रेड एंड कॉमर्स, उसके बाद सप्लाई करने के बाद सब खाने पीने के बाद बच गया तो उसको बेचना भी, ठीक है, बेचना भी, ये सारे चार उद्देश्य है, क्या उद्देश्य, डीएसपी और टीएल, ठीक है। अब लिखते जाइए, अब लिखिए, वही जो बोला वही लिखाऊंगा, हेडिंग डाले थे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, ठीक है। पॉइंट बराबर लेना, टोटल धारा मतलब सेक्शन 16, नेक्स्ट पॉइंट, एक अनुसूची, एक अनुसूची, अनुसूची, अनुसूची के आगे एक ना ब्रैकेट में एसेंशियल कमोडिटी का मतलब जो आवश्यक वस्तु है उसका लिस्ट दिया है,
वो अनुसूची है ना, उसमें लिस्ट दिया है, पूरा लिस्ट नहीं निकालो, धारा जब जाएंगे तो अब पॉइंट लिखिएगा। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची में सातवें अनुसूची में 3 प्रकार के लिस्ट मेंशन है, ठीक है, 3 प्रकार के लिस्ट दिए हैं, सूची, लिस्ट और सूची। तीन प्रकार की लिस्ट, ठीक है, ये है यूनियन लिस्ट, फिर लिखना स्टेट लिस्ट, फिर कॉन्करेंट लिस्ट, इसको बोलते हैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है, 3 प्रकार की सूची। अब सूची में क्या दिया है, विषय दिए है ना, विषय दिए हुए। अब देखो केंद्र ज्यादा पावरफुल है राज्य से, तो सबसे ज्यादा विषय अपने पास रखेगा, संविधान में पूछ सकता है, संविधान में इसका पोर्शन नहीं है, फिर भी ये नंबरिंग याद रखना। यूनियन लिस्ट में 100 सूची, सबसे ज्यादा इसी के पास है, कितने 100, ठीक है, यूनियन लिस्ट 100 है। अब इसके बाद केंद्र के बाद कौन रखेगा, राज्य रखेगा, तो इसके पास 61 है, और कंकरेंट लिस्ट 52 है, मतलब इसमें दोनों विषय मिलकर बनाएंगे तो 52 है, ठीक है। ठीक है, ये लिखिए। अब मैं जहां पे आवश्यक वस्तु आप आ और वह लिख लीजिएगा, और वह बार बार पूरा ना लिख के ये लिखिए, और इसी मैं इसी को मतलब समझिए एसेंशियल कमोडिटी। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे स्टार मार्क डाल के, आवश्यक वस्तु है ईसी, सीएल के मतलब कंकरेंट लिस्ट के 33वें नंबर पे, 33वें नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 52 तक है, तो उसमें 33वें नंबर में एसेंशियल कमोडिटीज दी हुई। तैतीसवें नंबर पे सीरियल नंबर 33, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ईसी 1955 पर प्रेसिडेंट ने साइन किया 1 अप्रैल 1955, और इसी दिन से लागू, लिखिए, और इसी दिन से लागू। और इसी दिन से लागू। नेक्स्ट में ना ईसी का लिस्ट मतलब एसेंशियल कमोडिटी का लिस्ट पहले शेड्यूल में है। पहले शेड्यूल में है। नेक्स्ट पढ़ लिखिएगा, ईसी एक्ट का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स।
क्या था कोड बताइए? DSP। तो उद्देश्य ऑब्जेक्टिव क्या? डीएसपी और टीआई। डी से लिखिए, 4 उद्देश्य ना। डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों लिखना। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है वितरण, वितरण। एस से सप्लाई, हिंदी में होता है प्रदाय। पी से प्रोडक्शन, उत्पादन। टी से ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य, व्यापार एवं वाणिज्य। ठीक है, उद्देश्य क्या था? डीएसपी टीआई, ये 4 चीजों पर नियंत्रण स्थापित करना, कंट्रोल रखना। ठीक है, नियंत्रण स्थापित करना, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पूछेगा? किन किन चीजों पर नियंत्रण स्थापित करना इसका उद्देश्य? तो ये 4 चीज, 4 के अलावा 5वां नहीं दिया हुआ है। ठीक है, डीएसपी और टीआई। नियंत्रण स्थापित करना, कंट्रोल करना, मतलब सारे नियम कानून कंट्रोल होंगे उसी से। कोई अपने मन का नहीं करेगा, कानून के अकॉर्डिंग करेगा। अब इसका लाइन से पहले अभी धारा 1 लिखना। धारा 1 में क्या दिया होगा? अभी इतने दिन से क्या पढ़ते थे धारा 1 में? नाम था ना प्रारंभिक। तो धारा 1 हमेशा क्या प्रारंभिक रहता है, मतलब उसका नाम हो गया, विस्तार काम पे ये सही। तो लिखिए संक्षिप्त नाम और विस्तार। संक्षिप्त नाम और विस्तार। तो नाम क्या हो गया? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। अमेंडमेंट को बताऊंगा ना मैं अभी। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। और दूसरा विस्तार लिखना, विस्तार करके संपूर्ण भारत एक्सेप्ट नहीं है वाला, ठीक है, संपूर्ण भारत। दूसरा धारा हमेशा क्या रहता है? डेफिनेशन। तो इसमें भी दिया, तो 16 में तो 2 तो याद नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा लिखिए डेफिनेशन ऑब्लिक परिभाषाएं। ठीक है, परिभाषाएं। अब परिभाषा में सबसे पहला परिभाषा कलेक्टर देखना है। कलेक्टर मतलब क्या? तो कलेक्टर मतलब हम लोग कौन जानते हैं? कलेक्टर जो गाड़ी बत्ती मारता है, वो बत्ती देके जाता है, यही पढ़े कलेक्टर, यही जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे कलेक्टर का डेफिनेशन जो बोला है वही कलेक्टर होगा। ठीक, तो पहला चीज एक ध्यान रखना, परिभाषा में तो परिभाषा पढ़ेंगे। एक पॉइंट और याद रखते हैं, लिखना उसको, पॉइंट को परिभाषा के अंदर ही लिख लेना, कोई परिभाषा नहीं है, बस स्टार मार डाल के लिखना। आवश्यक वस्तु के कंटेक्स्ट में, कंटेक्स्ट मतलब संदर्भ में, आवश्यक वस्तु के कंटेक्स्ट में जिले की सीमाओं के सभी अधिकार, सभी राइट्स है ना, सभी अधिकार किसके पास होंगे? कलेक्टर के पास। कलेक्टर को अंडरलाइन करके इन्वर्टेड कॉमा डाल लीजिए। सभी जिले की सीमाओं के अंदर सभी राइट्स कलेक्टर के पास होंगे। ठीक है, किसके पास? कलेक्टर के पास। ठीक है, अब कलेक्टर मतलब क्या?
ठीक है। तो कलेक्टर मतलब वो नहीं जो हम लोग जान रहे हैं, वो जो इस किताब में बताया है, ठीक है, इस कानून ने बताया। तो वो लिख ले कलेक्टर इज इक्वल टू, अब ये डेफिनेशन है, ठीक है, अभी डेफिनेशन लिखा रहा हूँ। ऊपर पॉइंट जहां पे भी जैसे इसमें क्वेश्चन आएगा ना और आपको तुक्का मारना हो कि ये पावर किसके पास, ये पावर किसके पास, ये पावर किसके पास, तो एक ही तुक्का मारना, क्या, कलेक्टर, ठीक है। तो ठीक है, लिखिए क्या कलेक्टर इज इक्वल टू, लिखिए अपर कलेक्टर से लेकर उपखंड अधिकारी तक, अपर कलेक्टर से लेके उपखंड अधिकारी, उपखंड अधिकारी मतलब सब डिवीजन, अपर कलेक्टर से लेके उपखंड अधिकारी तक सारे अधिकारी, ठीक, लिखिए। अब ये क्या है, तो जो कलेक्टर मतलब क्या बोल दिया, सिर्फ वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हम लोग जो जानते हैं वो नहीं, जैसे अभी कौन है, सर्वेश भूरे जी, इससे पहले अंकित के नाम थे, तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पूरी डिस्ट्रिक्ट जिला के कलेक्टर है। उसके अलावा भी बहुत सारे पद रहते हैं ना, अपर कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, ज्वाइंट कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर। तो वो बोल दिया कलेक्टर मतलब क्या, अपर कलेक्टर से लेके उपखंड अधिकारी तक सारे कलेक्टर, ठीक है। तो अब ये कौन कौन आएंगे, ये डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो कलेक्टर मतलब क्या, अगर देख लेते हैं, ये डेफिनेशन तो ये बोल दिया, अब इस दौरान कौन कौन आते हैं क्रोनोलॉजी में, ठीक है। तो लिखना, सबसे पहले लिखना एसडीएम, ये कलेक्टर ही के बारे में बता रहा हूँ। कलेक्टर मतलब क्या, इज इक्वल टू, जो जो लिस्ट आते हैं, सपोज पूछ दिया कि ये आएगा क्या कलेक्टर के डेफिनेशन में, तो मालूम रहना चाहिए। तो पहले आएगा एसडीएम, ये सब क्या, डिप्टी कलेक्टर को एसडीएम का चार्ज दिया जाता है, एसडीएम सब डिवीजन मजिस्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, उसके नीचे लिखिए ज्वाइंट कलेक्टर, नेक्स्ट लिखना एडिशनल कलेक्टर, मतलब ज्वाइंट मतलब शायद संयुक्त होता है ना, संयुक्त, एडिशनल मतलब अतिरिक्त होता है। अपर कलेक्टर को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, अपर ही पता नहीं, एडिशनल मतलब एडिशनल अतिरिक्त कलेक्टर हो गया, हिंदी में लिखना चाहता हूँ। ज्वाइंट कलेक्टर संयुक्त हो गया, और अपर कलेक्टर लिखना नहीं होता, अपर इंग्लिश में भी वही होता है, दिनों में दिया हुआ अपर कलेक्टर, और लास्ट में लिखना कलेक्टर, एसडीएम, ज्वाइंट कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, अपर कलेक्टर, कलेक्टर, ठीक। तो क्या पढ़े, धारा एक याद हुआ, क्या था, नाम आ जाए वही, इसको याद करें जो सभी, यानी 4 दिन पढ़ोगे, 4 दिन में पहला धारा नाम, दूसरा धारा डेफिनेशन। खाद्य पोषण सुरक्षा में वही देखिए, धारा 1 में नाम था, है ना, और उपभोक्ता संरक्षण में धारा 1 नाम था, और तीनों में भी देख ले क्या डेफिनेशन ही, डेफिनेशन नाम और डेफिनेशन, तो दो यहाँ दो धारा याद करके छोड़, 2 धारा याद होगा, ठीक। इसमें पहला परिभाषा देखिए कलेक्टर, क्या कलेक्टर, अपर कलेक्टर से लेके उपखंड अधिकारी तक, ठीक है, सारे के सारे क्या कलेक्टर में आएंगे। सारे पावर किससे संबंधित रहेंगे, जिले के समूह के अंदर कलेक्टर, जिले का मालिक होता है कलेक्टर, तो कलेक्टर, कलेक्टर मतलब कौन कौन हो गया, अगर ऐसे इंडिविजुअल देखा जाए तो एक एसडीएम हो गया, फिर उसके ऊपर ज्वाइंट कलेक्टर होता है, फिर एडिशनल कलेक्टर होता है, अपर कलेक्टर हो गया, फिर कलेक्टर हो गया, ये सब इतना क्लियर। नेक्स्ट परिभाषा लिखना, हेडिंग डालना, मतलब धारा 2E सेक्शन 2 और स्मॉल ई ब्रैकेट में, टू ई ऐसे लिखो, 2E। बता रहा हूँ कैसे, चीनी को परिभाषित किया, चीनी है 2E में, तो कैसे रखना, ई चीनी, ई, ठीक है। धारा मतलब सेक्शन 2E क्या है, चीनी, ई,
चीनी यार चीनी में क्या सभी वो आइटम है ना, इसमें 90% सुक्रोज है। ठीक है, पहला लिखिए सभी आइटम जिसमें 90% से ज्यादा सुक्रोज है। तो इसी में मिश्री भी आ रहा है। ठीक है, मिश्री ठीक, मिश्री 90% ज्यादा सुक्रोज है। ठीक, दूसरा ये मिश्री आ गया। खंडसारी चीनी क्या होता है मालूम? खंडसारी चीनी बतासा खाते हो? बतासा इन बतासा नहीं लिखा उसको क्या बोलते हैं? खंडसारी चीनी। ठीक है, खंडसारी। इसी में लिखा है बुरा चीनी, बुरा नहीं है, बुरा चीनी। ठीक है, हाँ बुरा नहीं, बुरा बुरा इंग्लिश में भी बुरा चीनी, बुरा शुगर, ब्राउन शुगर नहीं, बुरा शुगर। ठीक है, बी आने वाला है। ठीक है, ठीक है, ये दूसरा लिख रहे हैं। फिर बुरा चीनी हो गया। इसमें देखो मिश्री 90, ऐसे सभी आइटम जो 90% से ज्यादा, इसमें सुक्रोज है। सुक्रोज क्या मीठा वाला ही हो गया ना, सुक्रोज फ्रक्टोज ये सब मीठा का प्रोडक्ट हो गया सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज। और इसमें मिश्री भी आ जाएगा। फिर खंडसारी चीनी, बतासा। ठीक है, वो लाइव बतासा जो खाते हैं वही बतासा। ठीक है, क्या दिवाली में जो आता भी है इधर से आके उधर चले जाता है, कोई नहीं खाता उसको। ठीक है, सोन पापड़ी भी ऐसी, वो आया दूसरी जगह पास। ठीक, काजू कतली बस स्टेक आ जाता है, काजू कतली बस पास नहीं होता। तो बतासा। फिर बुरा चीनी। ठीक, अब ये क्या है बुरा चीनी पता नहीं, ये लिखा हुआ है बुरा चीनी। खंडसारी चीनी या बुरा चीनी या पीसी हुई चीनी अथवा रवे या चूर्ण के रूप में कोई चीनी, ये सब दिया हुआ है। और बुरा चीनी क्या है पता नहीं, लिखा है यहाँ पर बुरा चीनी। हो सकता है भाई, हाँ हो सकता है। ये रवा चीनी है ना, रवा चीनी। रवा चीनी क्या है? हाँ, जो आप खा रहे हो चीनी, क्रिस्टल क्रिस्टल फॉर्म में जो रहता है। ठीक है, फिर कच्चा चीनी। कच्चा चीनी मतलब क्या? किससे बनता है चीनी? गन्ना। तो कच्चा चीनी मतलब गन्ना रस, गन्ना जूस। ठीक है, सब चीनी डेफिनेशन है, याद रखना। हाँ पूछेगा ना, इसमें इसके अलावा और कुछ नहीं मुझे, यही सब ऐसे ऐसे प्रावधान है। तो बाकी और प्रावधान पढ़ोगे ना तो लगेगा अच्छा भाई ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सब बकवास लग रहा है। ठीक है, तो कलेक्टर कौन है ये पूछेगा। ये इसमें कलेक्टर कौन है? ठीक है, चार दिन से ना 5-5 धारा बताऊंगा। चार जितने भी धारा हो वो सब छोड़ देना, 5-5 धारा, उस 5 धारा को पूरा कंप्लीट पढ़ना है लास्ट में पूरा किताबी डेफिनेशन के साथ। और उसी के ऊपर मैं ऑब्जेक्टिव तैयार कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा, उसको पूरा रट के जाना। ठीक है, मैं जो बताऊंगा उससे ही आएगा, मतलब उतना पूरा कवर कर जाएगा। उसके दौरान आगे पीछे कहाँ पूछेगा पता नहीं, लेकिन वो तो पूरा पढ़ेंगे, लेकिन उसको कंटेस्ट करना है। वहां से नहीं आया तो मेरा नाम नहीं बदलना है, हमारा क्या मेरे भी नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। अब जो चीनी फैक्ट्री में बन रही है, जो प्रोसेसिंग में है, ठीक है, प्रोसेस हो रही है, ठीक है, प्रोसेसिंग शुगर, वो भी जो प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेसिंग, ठीक है, मतलब जो फैक्ट्री में बन रहा है, जो फैक्ट्री में क्या बन रहा है,
ठीक, ये लिस्ट देखिए और अभी तक जितना लिखे उसको याद करो तो फिर आगे बता रहा हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, 2 मिनट दे रहा हूँ, याद करिए। अच्छा देखो, वो ये 2 ही लिखा है ना, ये 2 अंगा दे दे ऐसा, इसको क्या बोलते हैं? अंगा। अंगा हो जाए, ठीक है, मतलब ई का इया, सॉरी का अंगा, मतलब ABCD अंग्रेजी में क्या है? ईयर। और वो अंगा से कहाँ मैं उसको याद करा था? चीनी ई अंगा, वो क्या, तो मैं ई और वो लिखा दिया, ठीक है। तो जहाँ पे क से रिलेट होगा तो वहां से क से याद कर लेंगे, जहाँ ई से रिलेटेड होगा वहां ई से कर लेंगे। ई चीनी है, वो अंगा है, ठीक है, आना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखना थोड़ा सा, जैसे चीनी लिखे ना, 2E को डेफिनेशन, 2E को बीच में लिखे, वैसे ये पॉइंट भी लिखना है, उसको 20 से स्टार्ट करना, जो लिखोगे बता रहा हूं कैसे समझ जाओगे। आवश्यक वस्तुओं, ये डेफिनेशन के अंदर ही लिखना है, ठीक है। आवश्यक वस्तुओं की घोषणा मतलब अनाउंसमेंट करने की शक्ति, ठीक है। ये ऐसे ही बोल रहा था, ऐसे चार्ट बनाना है। कब अलग वाला? हाँ, ये चीनी कहाँ है? चीनी खत्म हो गया। ठीक, आवश्यक वस्तुओं की घोषणा करने की शक्ति। अब इसके अंतर्गत सबसे पहले एक कुछ चीजें बता रहा हूं, ध्यान देना। परिभाषा, नो परिभाषा। परिभाषा है क्या? कोई परिभाषा नहीं बताया, सिर्फ क्या है? लिस्ट है, ठीक है। तो परिभाषा नहीं है तो क्या होगा? आवश्यक वस्तु, मतलब कोई डिफाइन नहीं है कि यही आपकी आवश्यक वस्तु होगी। तो आवश्यक वस्तु क्या? लिस्ट दे दिया। तो फिर आवश्यक वस्तु क्या? आवश्यक वस्तु क्या? क्वेश्चन मार्क। तो वो जो शेड्यूल 1 में दिया, शेड्यूल 1 मतलब अनुसूची 1 में दिया हुआ है, ठीक। तो शेड्यूल 1 में दिया है, ठीक। अब आगे आवश्यक वस्तु अभी है क्या कहती है, देखिए। ये आवश्यक वस्तु, ठीक है। और वह लिख दो, मतलब आवश्यक वस्तु क्या क्या है? पहला औषधि, ड्रग्स। ड्रग्स मतलब किसी को नेगेटिव सेंस में इसका ड्रग्स ले लिया है, तो खा रहे वो भी ड्रग्स है, दवाई ले रहे वो भी ड्रग्स है, ठीक है। औषधि, ड्रग्स। हाँ, आवश्यक वस्तु में क्या क्या लिस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। आवश्यक वस्तुओं की घोषणा करने की शक्ति, ये सब के अंदर देख रहे हैं पॉइंट 1 डेफिनेशन। इसमें परिभाषा कुछ है कि आवश्यक वस्तु की? कोई परिभाषा नहीं है। तो फिर क्या है आवश्यक वस्तु? वो है जो शेड्यूल 1 में दिया हुआ है। और आवश्यक वस्तु क्या, कौन सी लिस्ट है? देखिए, औषधि, खाद्य पदार्थ, खाने वाला आइटम, इसमें लिखना इंक्लूडिंग गन्ना, मतलब खाद्य पदार्थ में गन्ना भी शामिल है। गन्ना कैश क्रॉप में काउंट करते हैं। कैश क्रॉप मतलब नकदी फसलें, नकदी फसलें जिसको व्यापार के लिए उगाया जाता है। अब गन्ना, कितने गन्ना खड़ा लोगे? उसको तो बेचने के पर्पज से बना रहे, शक्कर का व्यापार करने के पर्पज से। कपास क्या करोगे? कपास का रुई, ठीक है, कपड़ा बनता है, तो व्यापार के उद्देश्य से बनता है, वो सबको क्या बोलते हैं? कैश क्रॉप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गन्ना क्या है? खाद्य पदार्थ के रूप में यूज करते हैं। तो चीनी बोल रहे हैं, चीनी, गन्ना तो ये आवश्यक वस्तु में आता है, ठीक। फिर खाद्य पदार्थ, तेल और तिलहन। तिलहन, दलहन नहीं है, तिलहन है। दलहन फसलें, तिलहन फसलें क्या? दलहन फसलें वो जो फसल से दाल बनाते हैं,
जैसे उड़द दाल, उड़द क्या हो गया, एक दलहन फसलें हो गई। और सरसों कैसी फसल हो गई, तिलहन, तेल निकलता है सरसों का, तो ऐसी तिलहन। तो वो फसलें है और ये तेल है, मतलब ये जो फसल और ये तेल, उससे जो तेल निकल गया, मतलब सरसों अगर बोला जाए सरसों तिलहन में, सरसों फसल तिलहन में, और सरसों तेल जो है वो तेल में, ठीक है। फिर वनस्पति बीज, सीड्स, वनस्पति बीज, वेजिटेशन सीड बोलेंगे शायद, वेजिटेशन सीड। फिर कपास के मजबूत धागे, कपास के मजबूत धागे, कॉटन यार्न, वेजिटेशन सीड, वेजिटेशन सीड्स, ठीक है, वेजिटेशन सीड्स, कपास के मजबूत धागे, कॉटन यार्न, बिनौला, ठीक है, बिनौला, ये क्या है, कॉटन सीड्स, कॉटन सीड्स, बिनौला क्या, कॉटन सीड्स, बिनौला। बचपन में खेल खेले नहीं, वो जनौला होता है, जनौला, जनौला, ठीक है, गाना याद आया, बिनौला, ठीक है, कॉटन सीड्स। पेट्रोल और पेट्रोलियम, पेट्रोल अलग होता है, पेट्रोलियम अलग होता है, मालूम? पेट्रोल नहीं मालूम? पेट्रोलियम में सब डीजल, बहुत सारे तेल आते हैं, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, उससे फिर अलग अलग चीज निकलती है ना, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो पेट्रोल और पेट्रोलियम। पर्सन क्या चीज होता है, पर्सन, कच्चा पर्सन लिखा हुआ वही, लेकिन कागज, ठीक है, कागज में सब कागज, अखबारी कागज और पेपर बोर्ड, ये सब भी शामिल है, ठीक है, कागज अल्टीमेटली क्या है, कागज। पर्सन जूट नहीं, अलग अलग होता है जूट, ठीक है, कोई पर्सन लिख लो, कच्चा पर्सन हो जो भी हो, ठीक है। इसी को कल कंटिन्यू कर लेंगे कि लंबा जाएगा, फिलहाल अभी क्या पढ़े, कल देख के बता दूंगा। आवश्यक वस्तु घोषणा करने की शक्ति, कुछ कुछ पॉइंट देख रहे हैं, परिभाषा, कोई परिभाषा है क्या आवश्यक वस्तु की, नहीं है। आवश्यक वस्तु क्या, आवश्यक वस्तु वो जो शेड्यूल में दिया गया है, ठीक है। आवश्यक वस्तु में देखो क्या क्या आती है, एक औषधि आती है, ड्रग्स, खाद्य पदार्थ, तेल, तिलहन, खाद्य पदार्थ में गन्ना भी शामिल है, जबकि गन्ना होता है क्या, कैश क्रॉप होता है, खाने के लिए नहीं, ठीक है। वनस्पति बीज, फिर कपास के मजबूत धागे, कॉटन यार्न बोलते हैं, बिनौला, कॉटन सीड, और कपास भी आता है अल्टीमेटली ना, कपास भी इसमें आवश्यक वस्तु में आएगा। फिर पेट्रोल, पेट्रोलियम आएगा, कागज, कच्चा पर्सन, ये सारी चीजें आवश्यक वस्तु में आती हैं। और भी चुनाव और लिख लेंगे, तो याद हुआ, ठीक है, याद करिए। 5 मिनट में मैच चालू करते हैं।